पतिदेव डाकुओं से नहीं डरते। इस वक्त उकसाना, इससे उसका नुकसान ही होगा। हथियार भी नहीं लाया और अब उकसा रहा है। क्या उसे मरने की जल्दी है? क्या कहा तूने? मेरी जान लेना चाहता है? मरना है तो देख ले किससे पंगा ले रहा है। तो आज मैं पहले तुझे ही मार डालूंगा और फिर इस ग्राम को तबाह कर दूंगा। ये दीदी पतिदेव ठीक तो होंगे ना? क्यों ना मैं अभी जाकर लोहे की बंदूक ले आऊं। तुम्हारे लौटने से पहले शायद उसका सिर कट जाएगा। सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें रुकने नहीं देना था। अब चाहकर भी भाग नहीं सकते। मैं पतिदेव के साथ खड़ी रहूंगी। आरव शर्मा आखिर उकसा क्यों रहे हैं? थोड़ा समय खींच लेते रिया चौधरी की मदद आने तक तो हम इतने बेबस नहीं होते बेचारे। ये गांव वाले आरव शर्मा ही ग्राम का गुनहगार है। इतनी बड़ी बड़ी बातें। अशेंग मशाल, अशेंग मशाल, आशेंग आशेंग। ओह आया। तीन। घबराते क्यों हो? बस मशाल ही तो है। 2 1। गांव वालों अपना बदला लो, अपने अन्याय का हिसाब करो। मारो गाँव वालों मारो। मारो मारो टोपी पर्वत के डाकू, मेरे माँ बाप की जान का हिसाब दो। जल्दी जल्दी कमीने डाकू। अरे ये अभी तक मरा नहीं। आरव भैया कुल 72 डाकू मारे गए हैं। 72 डाकू? स्वामी आप अभी बहुत बहादुर थे। गौरी, सब लोग देख रहे हैं। पतिदेव जीत गए, मैं खुश हूँ ना। दीदी तुम भी तो अभी बहुत खुश थी। मुझसे भी तेज चिल्ला रही थी मारो मारो। मैं आरव शर्मा देखो, इन कैदियों की लाशों का क्या करना है? सरकार भारी इनाम नहीं दे रही। टोपी पर्वत के डाकुओं पर तुम इन सभी कैदियों और लाशों को शासकीय कार्यालय ले जाओ और इनाम लेकर सब में बांट दो। इस लड़ाई का पूरा श्रेय सिर्फ आपको जाता है। हम आपका फायदा नहीं उठा सकते। यह भी गांव वालों के समर्थन से संभव हुआ। सच कहूं तो टोपी पर्वत के डाकू जब तक खत्म नहीं होते, ग्राम को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें डर है कि टोपी पर्वत के डाकू तुमसे बदला लेंगे? मेरे आदमी आकर तुम सबको मार डालेंगे। मरने का इंतजार करो। अरे यार, जब तक भाई आरव हैं, चाहे कितने भी डाकू आए, वे सिर्फ मरने ही आएंगे। अगर वे सामने से आए तो मुझे डर नहीं, बस रात में उनके छिपकर हमले का डर है। इनकी ऐसी की तैसी। मुखिया जी, अब आगे गांव को एक रक्षक दल बनाना होगा, अभी सबकी सुरक्षा हो पाएगी ना। ठीक है डाकू संहार का काम सब आपकी सुनेंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे और आगे से हम सब आपकी ही सुनेंगे। मुखिया जी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ले जाओ। चलो चलो। इस आरव शर्मा ने पलक झपकते ही 70 से ज्यादा डाकुओं को मार गिराया। टोपी पर्वत के प्रमुख को जिंदा पकड़ लिया। अगर उसकी मदद मिल जाए तो महारानी का सौंपा गया डाकू संहार पूरा करने की क्या चिंता। चलो घर चलते हैं। मिस्टर आरव, क्या हम अकेले बात करें? अधिकारी सिंह अपनी बात सीधे कहें। ये दोनों मेरी पत्नियां हैं, अकेले में बात नहीं करनी। मैं दरबार के आदेश से डाकू संहार के लिए आई हूँ। शांति नगरी में डाकुओं का आतंक चरम पर है। किले को जीतना बहुत मुश्किल है। मैं इससे परेशान हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? काम पूरा होने पर मैं दरबार को लिखूंगी। आपको एक सरकारी पद कैसा रहेगा? डाकू संहार के बाद ही मुझे पद देगी ये औरत। मुझसे मुफ्त में काम निकलवाना चाहती है। अधिकारी सिंह, मैं आरव शर्मा एक आम नागरिक हूँ। मुझे सरकारी लोगों से वास्ता रखना कभी पसंद नहीं रहा। अधिकारी सिंह के अनुरोध को माफ करें, मैं स्वीकार नहीं कर सकता।
क्या आप पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते टोपी पर्वत के डाकुओं को? टोपी पर्वत का अड्डा खत्म करने का काम मैं खुद ही ग्राम के रक्षा दल को लेकर करूंगा। अधिकारी सोम को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पर आज काफी काम कर लिया, अब शरीर थक गया है। पतिदेव, चलिए घर चलते हैं, मैं आपको नहलाती हूँ। दीदी को भी साथ बुला ले। दीदी को वीर लोग पसंद है। अभी आपने जिस तरह डाकुओं को मारा, आप बहुत साहसी लगे। दीदी को पक्का पसंद आएगा, लेकिन दीदी बहुत शर्मीली है। पतिदेव को थोड़ी पहल करनी होगी। तो दीदी छुपे रुस्तम निकली। गौरी और आरव शर्मा क्या बात कर रहे हैं? वह मुझे क्यों देख रहा है? चलो घर चले। राजकुमारी, इतनी देर क्यों लगाई? जब मैं कार्यालय पहुंची, सारे सिपाही बाहर भेजे जा चुके थे। आज सुबह ही कुछ वापस लौटे हैं। मुझे राजकुमारी की चिंता थी, इसलिए मैं तुरंत आ गई। डाकू कहाँ है? क्या वे आ गए? पहले ही आ गए। आ गए तो गांव वाले सब ठीक हैं। अकेले आरव शर्मा ने ही न केवल गांव को तबाह करने आए 70 से अधिक डाकू मारे, बल्कि टोपी पर्वत के सरगना को पकड़ा। अकेले 70 से ज्यादा डाकुओं को मार डाला और सरगना को पकड़ लिया। ये कैसे संभव है? आरव शर्मा बहुत प्रतिभाशाली है। उसने न केवल अपना ईमान बनाए रखा, बल्कि धन दौलत के लालच में भी नहीं पड़ा। इस राजकुमारी ने तय किया है उसे डाकू संहार सेनापति बनाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? क्या? देखो, तुम्हारे शरीर पर खून के धब्बे, ये तब काफी बड़ा है। चलो साथ नहाते हैं। ये कैसे हो सकता है? दीदी, हम दोनों पति की पत्नियां हैं। सुहागरात तो कभी ना कभी होगी ही, तुम इतना मत शर्माओ। सच में नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? आ गया। राजकुमारी, क्या आप सच में आरव शर्मा को डाकू संहार सेनापति बनाएंगी? सेनापति तो 5वें स्तर का पद है। वह एक आम आदमी है। यह बहुत बड़ी छलांग है। अधिकारी आप पर महाभियोग लगाएंगे। शांति नगरी के आसपास डाकुओं का बहुत आतंक है। आम जनता इससे बहुत परेशान है। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे अधिकारी महाभियोग लगाएं, मैं आरव शर्मा को नियुक्त करूंगी। गवर्नर साहब ने नहीं कहा था कि डाकू संहार सेनापति आप ही बनेंगे? अब अचानक फैसला बदल दिया, इससे आपकी इज्जत का क्या होगा? इसके अलावा टोपी पर्वत के डाकू और हमारे। एक मामूली आम आदमी सेनापति से छीनने की हिम्मत, क्या उसकी औकात है? पता चला है कि होस्ट को पत्नी प्रिया वर्मा की स्वीकृति मिली है। इनाम में एक वज्र अजय भुजा और 10,000 गोलियां। सोचा नहीं था बहन को जीतने पर इतना शानदार इनाम मिलेगा। सिस्टम, मैं अभी डाकुओं का अड्डा साफ करने वाला हूँ। क्या तुम मुझे एक तोप दे सकते हो? तोप मध्यम स्तर का इनाम है। होस्ट को नया पात्र वश में करना होगा, तभी ये मिलेगा। नया व्यक्ति? कहीं वो सिंह नाम की औरत तो नहीं? वो पतिदेव। दीदी, तुमने आखिरकार पतिदेव कह ही दिया। गौरी, बीच में मत टोको पतिदेव। आपको उन अधिकारी सिंह के साथ थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। क्यों? अगर मुझे ठीक से याद है तो वो अधिकारी सिंह शायद वही शांति राजकुमारी है, महारानी की भतीजी अनन्या सिंह। मैंने सोचा था इस औरत की पहचान मामूली नहीं है। सोचा नहीं था कि ये एक राजकुमारी है। शांति राजकुमारी का रुतबा बहुत ऊंचा है। उन्हें गुस्सा दिलाने से जान को खतरा हो सकता है। हाँ पतिदेव, कुलीन ताकतों को कभी नाराज मत कीजिएगा। तुम ही अहमियत नहीं देता। क्योंकि अनन्या सिंह सिस्टम से जुड़ा नया किरदार है, तो वो मेरी होने वाली घरवाली है। चाहे उसका रुतबा कितना भी बड़ा हो, मैं उसे एक पालतू मेमना बना दूंगा।
वैसे तुम शांति राजकुमारी को कैसे जानती हो? क्या तुम बहनों की पहचान भी आम नहीं है?